तो यार अगर तुम लोग भी इतने बड़े बड़े मूव गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट पर कैप्चर करना चाहते हो तो इस कंसेप्ट को समझ लो। ऑर्डर ब्लॉक्स का तो तुम लोगों ने सुन रखा होगा, पर क्या तुम लोगों ने ब्रेकर ब्लॉक्स का सुना है? ब्रेकर ब्लॉक्स तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक से भी बड़े बड़े मूव्स दे सकता है। ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में तो हम अभी बात करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्रेकर ब्लॉक, जो कि मैं वीडियो के एंड पे या मिड में बताऊंगा तुम लोगों को वो होते क्या हैं, और वैलिड कौन से होते हैं, काम कौन से करते हैं और कौन से काम नहीं करते। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, तुम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स मैप करना आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते तो कमेंट्स में बता दो कि नहीं आते। आते हैं तो किस लेवल के आते हैं, और कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड होते हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स इनवैलिड होते हैं, किन पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए, किन पे आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अभी। तो जी आपने ज़्यादा देर नहीं करनी। अगर आपको मैप करने नहीं आते कोई बात नहीं, हम आपके लिए आसानी लिए आते हैं। आपने इंडिकेटर टैब में आना है, वहाँ पे लिखना है ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर, और ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ब्रेकर ब्लॉक्स लक्स अल्गो का ये इंडिकेटर है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, इसको वन टाइम प्रेस करेंगे ऐसे, तो ये आपके पास एक पूरे ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स बनकर सामने आ जाएंगे। तो अब सबसे पहली बात करते हैं जी, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। फिर बात करेंगे ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेरिश क्या होता है, और बेरिश ब्रेकर और बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली कंसेप्ट है आईसीटी वालों का। इसको आप सप्लाई एंड डिमांड से भी कुछ हद तक रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान में, बट ऑलमोस्ट दोनों का काम सिमिलर ही होता है। एक जोन आपको मैप करके दिया जाता है जहां से प्राइस मूव करके जाती है, और ये सोचा जाता है कि प्राइस जब दोबारा उस लेवल पर आएगी तो वहां पे वो रिएक्शन देगी, जहां पे स्मार्ट मनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी तो स्मार्ट मनी दोबारा वहां से ऑर्डर फिल कर रहा होगा। तो चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है जी, ठीक है। ये अगर आप देखें तो आपको ये एक ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है। इस ब्लू बॉक्स के ऊपर आप देखें प्राइस तेजी से मूव करके गई है। तो जब ऐसा कोई मूव आता है अचानक, तो ये सोचा जाता है कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एक एरिया बन जाता है। ठीक है, उसके लिए एक चीज आपने नोट करनी है जी। जब भी एक वेव नीचे को आएगी हमारे पास सेल की, ठीक है, तो उसमें आपने देखना है कि हमारे पास जो आखिरी कैंडल है उसने वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब की है कि नहीं की। बिल्कुल ग्रैब की है जी। अगर आप ये फिल्टर हटा के देखें या वैसे भी आपको रेड विक नजर आ रही है जिसने तमाम लिक्विडिटी को यहाँ पे लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर मूव करना शुरू कर गई। तो ये चीज आपने इंश्योर करनी है। अगर आप खुद से भी ऑर्डर ब्लॉक्स मैप करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक मैप कर रहे हो तो अब ये देखें, वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे उसने लिक्विडिटी को यहाँ पे लिया हुआ जरूरी है। सिमिलरली वाइस वर्सा आप उल्टा कर लें इसको, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में भी ऐसा होता है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ से प्राइस ने अचानक से मूव किया ऊपर। अब सपोज ये किया जाता है जब ये प्राइस ऐसे दोबारा ऊपर मूव करके यहाँ से दोबारा जब नीचे आके इस हिस्से को जब दोबारा टैप करेगी, इस पूरे जोन को जब टैप करेगी और यहाँ से दोबारा वो रिवर्सल लेगी और दोबारा ऊपर को जाएगी, ठीक है। और ऐसा प्रोबेबिलिटी होती है और ऐसा होता भी है अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो। इसके बारे में बात हम बाद में भी करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे होता है आपका। अच्छा जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अगर आपका प्राइस यहाँ पे आती है इस पूरे जोन के अंदर, यहाँ पर रिएक्शन देती है और यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा ऊपर को मूव करती है, आप वहां से अपनी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन फिलहाल इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ये प्राइस दोबारा को ऊपर को मूव कर गई, कंसोलिडेट हुई, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया और ऊपर को चली गई। ठीक है जी। अगर प्राइस इस जोन के जो बॉक्स आपने मैप किया होगा, कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है, यहाँ पे कैंडल की बॉडी क्लोज होती है, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा। उसको आपने ट्रेड नहीं करना। हाँ, उसकी विक जरूर आ सकती है, एक विक दो विक्स उसकी लग सकती हैं, बट वो आपका जो जोन है इनवैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर उसकी बॉडी नीचे क्लोज हो जाती है तो वो आपका जोन इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की, कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक
जो हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में देखा सेम वही केस आपने बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में देखना है। अब आप यहाँ पे देखो, एक ये वेव बाय की ऊपर जाती है, कैंडल विक्स बनाती हैं और एक रेड कैंडल अपोजिट कैंडल उसकी तमाम लिक्विडिटी ले लेती है अपनी विक के साथ, और इस पूरी विक के साथ इस कैंडल की जो पूरी बॉडी है हमारे पास एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही है। अब यहाँ पे सोचा क्या जाता है कि जब प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे आके इस एरिया को टैप करेगी, टैप करने के बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होगी, तो आपको नीचे को उसको देखने को मूव मिलेगा। वो 1:2 का भी हो सकता है, 1:5 का भी हो सकता है, 1:7 का भी हो सकता है। वो आपकी रिस्क प्रोफाइल पे होगा कि आप अपना रिस्क कितना लेना चाहते हो और कितना उससे प्रॉफिट करना चाहते हो। ठीक हो गया। अब आपको ऑर्डर ब्लॉक बेरिश या बुलिश उसकी तो समझ आ गई। वैलिड है कि नहीं है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जी ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या चीज होती है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस सिर्फ ब्लू सेक्शन को देखें, ये ब्लू सेक्शन हमें क्या दिखा रहा है? ब्लू सेक्शन हमें दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। प्राइस देखो यहाँ पे मूव हुई और अचानक से ऊपर को चली गई। ऊपर को जाने के बाद प्राइस ने अचानक से नीचे मूव दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे प्राइस आके टच करती, रिएक्शन देती और ऊपर को चली जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। अगली जो कैंडल है मार्केट गैप से ओपन हुई, जो भी दिन था मार्केट गैप से ओपन हुई, गैप से ओपन होने की वजह से कैंडल की जो बॉडी है वो नीचे क्लोज हो गई। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे किसी काम का नहीं रहा, बट यहाँ पे कंसेप्ट गलत हो जाता है लोगों का। लोग ऑर्डर ब्लॉक को बेकार समझ के छोड़ देते हैं कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। भाई ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग, बट अब ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे लिए ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है जी। अब बेरिश ब्रेकर ब्लॉक ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। अब प्राइस दोबारा जब कभी इसको आके टच करेगी यहाँ पे और रिएक्शन देगी, रिजेक्ट होगी, तो प्राइस नीचे को मूव करेगी। वो आपके रिस्क एपेटाइट पे आप अपना उस पर रिएक्शन देख सकते हो, प्रॉफिट टारगेट ले सकते हो। ठीक है जी। अब हम क्या देखते हैं, ये वही बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बना था जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टूटने के बाद बना। प्राइस आई, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन दिया नीचे को, और उसके बाद देखो प्राइस कितना नीचे को गई है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये दूसरी बार भी देखो प्राइस वहां पे दोबारा आई, ठीक है, प्राइस ने वहां पे रिएक्शन दिया, रिएक्शन देके प्राइस दोबारा नीचे को मूव कर गई। अच्छा जी, अब ये देखो यहाँ पे प्राइस ने दोबारा टैप किया, एक बेरिश कैंडल बनाई। फॉर एग्जांपल तुम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते अपनी और स्टॉप लॉस अपना इस विक के ऊपर रख लेते, जोन के बाहर। अभी ये करंट लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है। ये 1:6 तक तो अभी तक मार्केट आई हुई है, मार्केट ने टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देख लो, तकरीबन कोई 4054 से लेके 4078, तकरीबन कोई $20-25 का मूव मार्केट नीचे दे चुकी है। अब ये गेम तुम लोगों को अगर समझ आ जाए ना ऑर्डर ब्लॉक्स की, ब्रेकर ब्लॉक्स की, तो तुम लोग बहुत अच्छी और सक्सेसफुल कामयाब ट्रेडिंग कर सकते हो। मसला सिर्फ ये आता है कि हम किसी एक स्ट्रेटजी पे, एक मेथड पे फिक्स नहीं रहते। हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने रहते हैं, तो वो चूचू का मुरब्बा बन जाता है, तो किसी को कोई बेनिफिट उसमें नहीं होता। एक चीज, अभी मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो जरा, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को हिट करने के बाद प्राइस अचानक से तेजी से मूव नीचे गई, तो हमारे पास यहाँ क्या बनता है, हमारे पास यहाँ पे बनता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये देखो इस इंडिकेटर ने कितनी खूबसूरती से उस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आपको मैप करके भी दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जब ये प्राइस दोबारा यहाँ पे आके टच करेगी, रिजेक्ट होगी, तो वो रिएक्शन देगी, नीचे को मूव कर सकती है, ठीक है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, कभी भी जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड कर रहे हो, आपने मेक श्योर करना है आपको मार्केट स्ट्रक्चर का या ट्रेंड का आपको जरूर आइडिया हो। अगर आपके पास ट्रेंड का या मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है आपको, तो मैंने अपनी बाकी पिछली वीडियोस में काफी डिटेल में इंडिकेटर्स भी ऐसे बताए हुए हैं जो आपको गाइड करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो आपको टोटल बता देते हैं कि इस वक्त ट्रेंड अप का चल रहा है या डाउन का चल रहा है।
तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है। आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहा होता हूँ मैं। मेरी वीडियोस फैंसी नहीं होती, बट इसमें जो कंटेंट होता है वो रियल नॉलेज बेस पे, रियल प्रैक्टिस बेस पे होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारा मेन मुद्दा आ जाता है कि जी कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, जो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। इनवैलिड का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस दोबारा आके वहाँ पे टैप करेगी और हो सकता है ऊपर ना आ जाए, हो सकता है वो ऊपर चली जाए। बट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे रिजेक्ट होके नीचे चली जाएगी, उसका ब्रेकर ब्लॉक बना देगी, ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं जी वैलिड, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की जो निशानियाँ होती है ना वैलिड। एक तो ये देखो, ये हमारे पास एक मूव आया ऊपर की तरफ, ऑर्डर ब्लॉक ने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, ठीक है? ये जो आखिरी कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक की, इसने लिक्विडिटी यहाँ पे इसकी ले ली, ठीक है? इस मूव की बात कर रहा हूँ, ये 3 कैंडल्स का मूव आया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये ठीक है जी, पहली निशानी होगी ऑर्डर ब्लॉक अच्छा हमें एक मिल गया। दूसरी निशानी, इसके दरमियान में इम्बैलेंस होना ज़रूरी है। इम्बैलेंस का मतलब जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर इसके दरमियान में फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जिस तरह यहाँ पे मौजूद है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है, चाहे वो बेरिश हो, चाहे वो बुलिश हो, ठीक है? अभी ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की मैंने एग्जांपल आपको दी है, इसके दरमियान में फेयर वैल्यू गैप भी है, उसकी विक ने लिक्विडिटी भी ली हुई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस जब दोबारा यहाँ पर आके टैप करेगी, तो मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि वो 1:2, 1:5, 1:5 तक आपको 1.5 तक सॉरी आपको टारगेट दे सकती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए, इम्बैलेंस होना उसके दरमियान में ज़रूरी है। इम्बैलेंस का मतलब है फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह का सेम कंसेप्ट आपका सप्लाई डिमांड में भी चल रहा होता है, उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं, सप्लाई डिमांड पे भी आपको मज़ीद वीडियोज़ चाहिए या उस पे भी आप नॉलेज बनाना चाहते हैं अपना, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में वीडियोज़ बना के दे रहूँगा, बट आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक की। हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है जी? इस कैंडल से ऊपर अचानक प्राइस ने मूव दिया, तो क्या इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है? नहीं, हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये एक लीस्ट प्रोबेबल मतलब एक कम चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ पे आके टैप करे, टैप करने के बाद दोबारा ऊपर को मूव कर जाए, बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है जी? यहाँ पे देखते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है जी? इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जी, बिल्कुल हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ये देखिए, ये हमारे पास एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो बजाय इसके कि ये ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करें, आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहिए। तो ये था ये सब कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है? आप अपना फीडबैक लाज़मी दें, आप इसको ट्राई भी करें, इस इंडिकेटर को भी ट्राई करें और इसके रिज़ल्ट्स देखें। मुझे तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं इसके। ये इंडिकेटर मैंने उन लोगों के लिए यहाँ पे बताया है जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रा करने में, फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है और अभी वो बिगिनर हैं, न्यू लेवल पे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको हेल्प कर रहा होगा। आप अपनी प्रैक्टिस करें, डेमो अकाउंट्स के ऊपर इसको टेस्ट करें, इसके रिजल्ट्स को अपनाएँ। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में और शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाज़मी अपने बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।